बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेडिंग की दुनिया में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी की। उसके बाद KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट को देखेंगे और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे TRG के हवाले से, क्योंकि TRG में काफ़ी लोग फंसे पड़े हैं और हम देखेंगे कि उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या बन रहे हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। सबसे पहले देखते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी। आज KSE 100 इंडेक्स ने 104.79 पॉइंट लूज़ किए हैं और इस टाइम 45,507 के ऊपर इंडेक्स मौजूद है। पूरे दिन के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ 142 तक इंडेक्स नेगेटिव गया और फिर 145 तक हमने पॉजिटिविटी भी देखी। ओवरऑल 200 कंपनीज आज नेगेटिव रहीं, जबकि 135 कंपनीज के क्लोजिंग प्राइस में यहाँ पे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो मुख्तसर अगर हम यहाँ पे देखें तो पूरे दिन इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर रहा। किसी किस्म का ट्रेंड यहाँ पे नहीं बन पाया और बाइंग और सेलिंग जो है वो हमें कम कम देखने को मिली। बाइंग सेलिंग का डाटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ, वरना हम आपके साथ वो भी डिस्कस करते। लेकिन इस जो समरी है इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बाइंग सेलिंग के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल जो बाइंग सेलिंग है उसमें भी कोई बड़े नंबर हमें नज़र नहीं है, क्योंकि अगर किसी की तरफ से पैनिक सेलिंग होती तो इंडेक्स में गिरावट नज़र आती, या अगर किसी की तरफ से एग्रेसिव बाइंग होती तो हमें इंडेक्स में ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी देखने को मिलता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरा दिन इंडेक्स जो है तो वो एक लिमिटेड रेंज के अंदर परफॉर्म करता रहा और आखिर में 104 पॉइंट नेगेटिव के साथ क्लोज हो गया। टॉप परफॉर्मर और उनकी बात करें डिक्लाइनर की, तो पोल, एंग्रो और PPL ये सर फहरिस्त हैं। इनकी वजह से आज इंडेक्स के अंदर पॉइंट गेन हुए हैं, जबकि हबको, लकी और BHL की वजह से आज इंडेक्स के अंदर पॉइंट लूज हुए हैं। TRG को अगर यहाँ पे हम देखें तो कल जो वो टॉप जो है वो डिक्लाइनर के अंदर था, आज वो तकरीबन 5वें 6ठे नंबर के ऊपर मौजूद है। इसमें नेगेटिविटी कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी ये ख़तरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि TRG की सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लाइन क्या बन रही हैं। जी व्यूअर, तो ये TRG का चार्ट हमारे पास शो हो रहा है। इससे पहले हम वीकली की बात करते हैं, तो वीकली के अंदर भी ये तकरीबन 1 2 3 और 4 वीक से ये कॉन्टीन्यूसली जो है तो वो नेगेटिव है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो सपोर्ट बन रही है वो 89.78 का एरिया है। ये एक मजबूत सपोर्ट इसकी बनी हुई है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसकी जो रेजिस्टेंस लाइन है वो इमीडिएट वो 103.04 के ऊपर मौजूद है। यानी अगर ये 89.78 को ब्रेक कर जाता है तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक आ सकता है, और अगर ये 103.04 को ब्रेक करता है तो फिर इसमें एक बाइंग की कन्फर्मेशन आ सकती है। अब इसी को हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल वही बन रहे हैं जो वीकली के ऊपर बन रहे थे, क्योंकि इसकी मूव अभी काफ़ी अबनॉर्मल किस्म की जा रही है। नंबर वन इसके ऊपर इसमें न्यूज़ का इफ़ेक्ट था। पहले इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इलेक्शन से जो गुजर गए, रियाज चिश्ती साहब अपनी जगह नहीं बना पाए दोबारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट के अंदर। इसी तरह से जो सीगल ग्रुप है उसमें उसके काफ़ी लोग जो है तो वो इनकी मैनेजमेंट में इन हो चुके हैं। और अभी जो इनका चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव का और चेयरमैन का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो गया और उसकी भी अनाउंसमेंट आ गई है। तो न्यूज़ इफ़ेक्ट से तो ये निकल चुका है। अब ये इसने अपनी नॉर्मल मूव की तरफ आना है और हम देखते हैं कि ये क्या ये यहाँ से सपोर्ट लेता है या फर्दर डाउन से ये सपोर्ट लेता है, या जिस लेवल के ऊपर मौजूद है आज, क्योंकि पूरा दिन जो है वो 2-2.5 रुपए के दरमियान में घूमता रहा है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये यहीं से अपनी कोई अपवर्ड की रैली यहाँ से स्टार्ट कर दे। फ़िलहाल जितने भी लोग इसमें बैठे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस जो है वो 89.78 का होना चाहिए, और अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहता है तो वो 103 रुपये 4 पैसे से पहले इसको बाय ना करे। 103 रुपये 4 पैसे से ऊपर इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए। बाकी जितने भी लोग इसके अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और अगर वो अपनी एवरेज करना चाहते हैं यहाँ पे प्राइस को, तो एवरेज के लिए ज़रूरी है कि वो नीचे प्राइस रिजेक्शन की कंफर्मेशन का वेट करें। अगर नीचे प्राइस रिजेक्शन की कंफर्मेशन आती है तो फिर ही एवरेज करें, अदरवाइज़ यहाँ पे एवरेज मत करें। सिंपली स्टॉप लॉस के साथ इसमें से एग्जिट करें अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। अब बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की ओवरऑल क्या मार्केट की सिचुएशन रही। व्यूअर, ये KSE 100 इंडेक्स का चार्ट हमारे पास शो हो रहा है और इसमें आपको 4 लाइनें मैंने मार्क करके दिखाई हुई हैं। 2 रेड हैं, 2 ब्लू लाइन्स हैं। जो ब्लू लाइन्स हैं ये सपोर्ट लेवल हैं और जो रेड लाइन्स हैं ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क किए गए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो तकरीबन 6 दिन से इंडेक्स लगातार जो है तो वो रेड क्लोजिंग देता आ रहा है। और कल जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इंडेक्स अपनी सपोर्ट के करीब है, होशियार रहें,
तो आज उस मेजर सपोर्ट के बिल्कुल करीब इंडेक्स जो है तो ये यहाँ पे पहुँच चुका है और ये 45,300 या 200 का जो लेवल है ये इंडेक्स के लिए एक इंतहाई अहम सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है तो इंडेक्स के अंदर काफ़ी पैनिक आ सकता है। साथ साथ अगर हम पहली रेजिस्टेंस की बात करें तो 45,765 इसकी पहली रेजिस्टेंस बन रही है, जो पहली रेड लाइन यहाँ पे मार्क की हुई है। अगर ये इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और यहाँ पे आप नोट करें, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इंडेक्स की जो आज की क्लोजिंग है वो ये लेवल है। इससे ऊपर 2-250 पॉइंट और इससे नीचे 2-250 पॉइंट बहुत अहम है। जिस तरफ भी अब ये इंडेक्स कल या परसों में मूव करेगा वो ट्रेंड सेट हो सकता है, उस तरफ का ट्रेंड बन सकता है। अगर नीचे ये सपोर्ट लाइन को काटता है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन आ सकती है। और अगर ये अपवर्ड वापस अपनी पहली रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर इसमें उम्मीद और अपवर्ड की रैली के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। साथ साथ अगर हम बात करें सेकंड लेवल की सपोर्ट की तो वो 45,000 के ऊपर मौजूद है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी अपवर्ड रैली के अंदर। यहाँ पे इसके पास दो जो सपोर्ट्स हैं उनमें ये सेकंड लेवल की सपोर्ट है। लेकिन फ़िलहाल हम पहली सपोर्ट और पहली रेजिस्टेंस के ऊपर महदूद रहते हैं कि इंडेक्स इसको कब ब्रेक करता है। अगर अपवर्ड की तरफ ब्रेक करे यहाँ पे तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं फ्रेश, और अगर नीचे यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से एग्जिट करना बनता है। साथ साथ हम इसके आरएसआई को भी देख लेते हैं। आरएसआई की बात करें तो 57 के ऊपर मौजूद है और तकरीबन अपने परफॉर्मेंस एरिया के अंदर मौजूद है, यानी कि 70 और 30 का जो परफॉर्मेंस एरिया है उसके अंदर अभी अप साइड के ऊपर 57 के ऊपर मौजूद है। इसमें नीचे की काफ़ी गुंजाइश तो मौजूद है, लेकिन अगर हम इसका प्रीवियस लेवल देखें ये वाला, तो ये हल्का सा जो जहाँ पे कर्व बना हुआ है इसके बराबर से ये वापस यहाँ पे अपनी रिजेक्शन लेके अपवर्ड की तरफ मूव कर सकता है। तो इंडेक्स के अंदर ओवरऑल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंडेक्स अपनी सपोर्ट लाइन की तरफ सिरक रहा है। तो बिल्कुल मोहतात ट्रेडिंग यहाँ पे आपको करनी चाहिए। साथ साथ वॉल्यूम को भी देख लेते हैं। वॉल्यूम कल कम हुआ था और हमने कहा था यहाँ पे उम्मीद बनी है कि यहाँ पे सेलिंग, तो यहाँ पे पॉसिबल ये है कि या तो इंडेक्स यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ अपनी पहली रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या फिर अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पे अपनी पहली सपोर्ट को ब्रेक करे। तो काफ़ी मेक और ब्रेक की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो चुकी है इंडेक्स के अंदर। काफ़ी मुताद होकर ट्रेडिंग करें और अपने स्टॉप लॉस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ज़रूर नज़र में रखें। ये थी हमारी आज की कोशिश, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलें और इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। साथ साथ अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं हमें, या वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कम होना शुरू हो गई है, लेकिन आज फिर से एक वो हमें सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आया और कल से थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग वॉल्यूम हमें आज देखने को नज़र आया है।